भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, विद्रोही और राज। विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे 1.4 अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। चूँकि 1857 के विद्रोह के समय हमारे देश में कुछ अफवाहें भी थी और कुछ भविष्यवाणियाँ भी थी। आज हम इन पर प्रकाश डालेंगे। इतिहास की जब रचना हुई है, इतिहास का जब पुनर्निर्माण हुआ, तो इन तथ्यों पर भी प्रकाश डाला गया। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान तरह तरह की भविष्यवाणियां और अफवाहों के द्वारा लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, और उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। उनका यह भी कहना था। यानी कि जब मेरठ से दिल्ली पहुंचे सैनिक और वहां पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर से बात की, तो बहादुर शाह जफर को इस बारे में बताया था कि एक प्रकार के कारतूस बनाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और कारतूस चलाने से पहले हमको मुंह से उसको छीलना पड़ता है, और इस प्रकार यदि गाय और सूअर की चर्बी हमारे मुंह से लग जाएगी तो निश्चित है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। एनफील्ड राइफल लाए थे अंग्रेज, एनफील्ड सबसे पहले वो लेके आए थे एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल क्या थी? इस यानी नई नई राइफल आई थी उस समय भारतीय सैनिकों को, या उन्होंने सेना को देने के लिए नई राइफल लेके आए थे। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होने की बात कही गई थी। ये पुष्ट नहीं है लेकिन बात कही गई थी कि उन कारतूसों की तरफ था जो लोग हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि इस एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चर्बी नहीं लगाई गई है, गाय और सूअर की चर्बी नहीं लगाई गई है, ऐसा बहुत समझाया उन्होंने। लेकिन अफवाह उत्तर भारत की छावनी में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। ये अफवाह फैल चुकी थी कि इस राइफल के कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। एक अफवाह फैल चुकी थी। इस अफवाह का खंडन करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारी युक्तियां अपनाई, सैनिकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो एक अफवाह की तरफ फैल चुकी थी। जैसे जंगल में आग फैलती ना, उसी तरह यह अफवाह फैल चुकी थी कि इस एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। राइफल नहीं, इस अफवाह का अगर स्रोत ढूंढें, कहाँ से आई है अफवाह, यहाँ तक पहुँचे। जैसे आजकल वायरल वीडियो आते हैं तो वायरल वीडियो के तह तक जाते हैं, ये वीडियो कहाँ का है, कैसे है, सच्चा है या झूठा है, इसकी पड़ताल की जाती है। इसी प्रकार उस समय ये अफवाह कहाँ से फैली थी, एनफील्ड राइफल की जो कारतूस थे उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, ऐसी अफवाह फैली थी। तो ये अफवाह आई कहाँ से थी, हम उसके स्रोत तक पहुँचे। तो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो, यानी राइफल बनाने वाली एक डिपो थी के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। जहाँ एनफील्ड राइफल बनाई जाती थी, उस डिपो के कमांडेंट थे, उन कमांडेंट ने कैप्टन राइट, उनका नाम था कैप्टन राइट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दमदम स्थित शस्त्रागार में, दमदम चूंकि दक्षिण भारत में आता है, वहाँ एक शस्त्रागार है जहाँ हथियारों को रखा जाता है। दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने, उसमें काम करने वाला एक नीची जाति का खलासी था। खलासी सामान को इधर से उधर ले जाने वाला रहा होगा। उसने एक ऊंची जाति यानी एक ब्राह्मण से
जनवरी 1857 की बात है, उसने इसके जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते की बात है। इसमें क्या किया था, उसने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही था, उससे पानी पिलाने के लिए एक नीची जाति के खलासी ने कहा, जो दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करता था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। वो ब्राह्मण जाति का जो सैनिक था, उसने पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति का व्यक्ति यदि हमारा लोटा छू लेगा तो लोटा हमारा अपवित्र हो जाएगा। लोटा एक प्रकार का बर्तन होता है जिससे पानी पिलाया जाता है, पानी पीने या पिलाने के काम में लिया जाता है। नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र कैसे हो सकता है? लेकिन उसने ऐसा कहा था ब्राह्मण जाति के सैनिक ने कि हमारा जो लोटा है वो अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस खलासी ने जवाब दिया, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि नीची जाति के छूने से हमारा लोटा अपवित्र हो जाएगा, तो नीची जाति के खलासी ने जवाब दिया। और वो जवाब क्या था? जल्द ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। किसने कहा था ये? दमदम स्थित शस्त्रागार में एक नीची जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सैनिक से कहा था कि जल्द ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को अपने मुंह से लगाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका। अगर ये देखा जाए कि ये रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि एक बार ये अफवाह फैल गई कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया सिपाहियों को, लेकिन किसी ने उनकी बात का भरोसा। अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका, इस अफवाह को मिटाया नहीं जा सका। ये अफवाह वहीं से आई थी, दमदम स्थित शस्त्रागार से। इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया, यानी ये जो अफवाह फैली थी, इस अफवाह ने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में भी यही एक अफवाह नहीं, केवल एक ही अफवाह नहीं थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत में केवल यही अफवाह नहीं थी, और भी अफवाहें थी। देखिए, एक अफवाह और थी जो जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए, एक अफवाह और फैल रही थी उत्तर भारत में कि अंग्रेज सरकार ने भारत के निवासियों के जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए बाजार में जो आटा बेचा जा रहा है, उस आटा में गाय और सुअर की हड्डी का चूर्ण मिलाया गया। एक अफवाह यह भी चल रही थी उस समय। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया। जब ये पता चला, अफवाह फैली कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए बाजार में जो आटा मिलता है, उस आटे में गाय और सुअर की हड्डी का चूरा मिला दिया, उसका चूर्ण मिला दिया है, पाउडर मिला दिया। जब ये अफवाह फैली तो होता क्या है, शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे। हर तरफ बस एक ही बात का शक था, एक ही बात का भय था कि अंग्रेज लोग भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया। बहुत सारे ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का प्रयास किया कि आटे में किसी ना तो गाय की हड्डी का चूरा है और ना ही सुअर की हड्डी का चूर्ण है। बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ दिया, और इन्हीं बेचैनियों के कारण एक चर्बी वाले कारतूस और एक आटा में मिलाया जाने वाला गाय और सुअर की हड्डी का चूर्ण, इन दोनों अफवाहों ने लोगों को
झकझोर दिया और वो तीसरा कदम उठाने के लिए, नहीं अगला कदम उठाने के लिए उनको मजबूर किया। और अगला कदम था 1857 का विद्रोह। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान की यहाँ आगे वो क्या, इन बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते। अब एक भविष्यवाणी आ गई। अभी 2 अफवाहें थी, चर्बी वाले कारतूस की और आटा वाली, ये 2 अफवाहें थी। अब एक भविष्यवाणी आई। किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और 23 जून सन 1758 को 100 वर्ष होने पर हमारे देश में अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। ऐसी किसी ने भविष्यवाणी कर दी। 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और वहीं से अंग्रेज भारत में स्थापित हुए थे। तो किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि 23 जून सन 1758 को 100 वर्ष पूर्ण होने, 23 जून सन 1857 को, वो 1757 की बात थी और ये 1857 का हुआ, तो 100 वर्ष पूर्ण होने पर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का राज भारत से खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। अभी तो अफवाहें चल रही थी, अब गांव-गांव में चपातियां बांटी जा रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था। नहीं, रात में गांव में एक आदमी आता है, गांव के चौकीदार से मिलता है, उसको एक चपाती खिलाता है और कहता है कि 5 चपातियां बना करके अगले गांव में तुम पहुंचाओगे। उसको ऐसा निर्देश दे करके चले जाते थे। तो एक गांव से दूसरे गांव में विद्रोह का प्रचार हो रहा था। यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद ना उस समय स्पष्ट था और ना आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। ये जरूर था, मैंने वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि चपातियां क्यों बांटी जा रही थी, लेकिन इसमें लोगों ने एक बात जरूर समझी कि ये आने वाली किसी उथल पुथल का संकेत हो सकता है।